पहले मैं आपके पास आता हूं कि क्या वजह है कि हिंदुओं के जब ये तीज त्योहार आते हैं तो उसमें कुछ ना कहीं से ऐसी खबर आ जाती है कि इस तरह का प्रतिबंध है, उस तरह का प्रतिबंध है। देखिए झा जी, बहुत स्पष्ट है कि हैदराबाद के जो ओवैसी बंधु हैं उनको शरिया यहाँ चाहिए। स्पष्ट रूप से है क्योंकि वो भाई आवाज कम आ रही है, जरा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अपनी नजीरों को बताकर जाएंगे, हम अपनी संतानों को ये बताकर जाएंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अच्छा। जो लोग औरंगजेब और बाबर से अपनी लीगेसी को जोड़कर देखते हैं, वो अगर इस तरीके का आदेश पारित होता है उनके यहाँ हैदराबाद में तो आश्चर्य नहीं है। ये हिंदू, आप ओवैसी जी पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू को निर्णय करना है। अपने सर्वाइवल के लिए हम लोगों को जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। निश्चित रूप से अगर हम संघर्ष करेंगे तो विजयी होंगे, अन्यथा अत्याचार, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार, होली नहीं खेलने देंगे, दिवाली नहीं मनाने देंगे, ईद पर बकरा ईद मनाते हैं, रक्त रंजित करते थे हैं सड़कों को, वो चलेगा। बिलाल भाई हंस रहे हैं यतीमा, वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मामला थोड़ी ना है, ये तो मामला है कि हिंदू भाई भी त्योहार मनाएं अच्छे से और मुस्लिम भाई भी मनाएं। बिलाल भाई क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जब ऑर्डर आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस वक्त भी नमाज जो मस्जिद है वो बंद कर दी गई थी, ईद भी नहीं मनाई गई थी। तो हमने तो सरकार, लेकिन अभी तो कोई कोरोना काल नहीं, अब नहीं है। हैदराबाद में कोरोना काल है। हैदराबाद की बात नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कानून सबके बराबर, सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदुओं के लिए आए, वो मुसलमानों के लिए आए। हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, मंदिर मस्जिद और जो है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम, यही बात रह गई है। आप लोग असल जो मुद्दे हैं उन पर आवाज, लेकिन बात यह है कि हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। हाँ। लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। अब देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं तेलंगाना, केसीआर और हैदराबाद की, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब उन्होंने मकर संक्रांति के ऊपर इस तरीके का अपनी पुलिस और कमिश्नर के द्वारा तुगलकी फरमान निकलवाया है, मैं आपको बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मकर संक्रांति, जिसका उल्लेख महाभारत के अंदर भी है और हजारों हजार साल पुराना ये सनातनियों का हमारा त्योहार है और हम सब इसको मनाते रहे हैं। 2019 के अंदर भी इनका तुगलकी फरमान निकला था और इन्होंने यही बोला था कि 14 से 16 जनवरी तक कोई भी किसी प्रकार की पतंग नहीं उड़ाई जाएगी हैदराबाद में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाएगा, यहाँ पर पता नहीं क्या मारकाट मच जाएगी। लेकिन उसी साल वहाँ की सरकार जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाती है और 20 देशों के लोगों को बुलाती है, 42 लोगों को, और तब पूरे हैदराबाद के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तब क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा था? उसके अलावा एक चीज और बताती हूँ कि इनकी जो सनातन विरोधी सोच है उसका एक नमूना पेश करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान, इन्होंने गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसको भी रुकवा दिया गया था, यही बोल करके कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन और किसी धर्म के साथ ये ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ हिंदू धर्म के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी धर्मों के साथ क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हिंदू त्योहारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदुओं के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है और हिंदुओं के बलबूते पर आई है और सत्ता में आने के बाद ये मुसलमानों का भरोसा जीतने में लग गए। अच्छा। तब से इस तरह की विभिन्न स्टेटों से खबरें आने लगी। हाँ। और हिंदुओं के ऊपर वो कुछ कह रहे हैं, देखिए उधर से वो इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? क्या टेक्नोलॉजी है ये? मुसलमानों को लेके क्या टेक्नोलॉजी कर रहे हैं? त्योहार हिंदुओं का है। हाँ। उसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान कहाँ से आ गए? जब हिंदुस्तान में हिंदुओं का त्योहार है